hope you all are doing well. तो इसके पहले जो क्लास थी वो डाउट क्लास थी आपकी, उसमें अगर डाउट्स देखे तो उसमें को फायदा होता है ना, कोई भी एक डाउट पूछेगा और जो पेंडिंग डाउट्स बच गए हैं ना, बाद में मैंने देखा है कि कुछ और डाउट्स भी थे, दैट विल बी आल्सो बी आंसर। एंड रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी आप ग्रुप में पोस्ट करोगे वो डाउट डिस्कस जरूर हो, है ना। वो यदि क्लास नहीं हो भी पाए तो उसके कुछ और भी करेंगे, लेकिन डाउट डिस्कस जरूर जो भी आपके पोटेंशियल डाउट्स, और डाउट से ही तो सीखते हैं। बाकी भी स्टूडेंट्स जो होते हैं भले उनका वो डाउट नहीं, जब वो डिस्कस होगा तो दे आल्सो लर्न, है ना। फिर आप पढ़ें। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन का एक पार्ट है ये। मोशन चैप्टर आपका भी चल रहा है, मेरे ख्याल से भी एक नेक्स्ट वीक में चैप्टर आपका खत्म होगा, तो फिर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। तो अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है दैट इज मोशन। तो मोशन में यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द ग्राफ कॉन्सेप्ट। बहुत सारे आपको ग्राफ के क्वेश्चंस मोशन में पूछेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड द मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड फ्री फॉल के बारे में पढ़ा। तो हम जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज योर ग्राफ, है ना। इसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, है ना। कि कहीं भी अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसको आप ग्राफिकली कैसे एनालाइज, है ना, ग्राफिकली किस तरह से आप इसको एनालाइज करोगे। तो यहाँ पे सबसे जो पॉपुलर ग्राफ होता है ना, दैट इज योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यहाँ पे सबसे पहले जो पॉपुलर ग्राफ हम बनाते हैं यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस में, दैट इज योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि जो भी हम ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, जिस जो कि कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं हो रहा टाइम। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जैसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 5 मीटर स्क्वायर का रहेगा, है ना। और अगर कांस्टेंट है फिर भी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज। जो हम ग्राफ पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यहाँ पे अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट करूं, दिस ग्राफ इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। किसी पार्टिकल के मोशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। जो y एक्सिस के अलावा वेलोसिटी लेते हैं और x एक्सिस के अलावा क्या लेते हैं, जैसे आपका टाइम। और यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ कि सपोज कोई मोशन तो स्ट्रेट लाइन के अलावा हुई है, अगर ना कि ग्राफ हम इस तरह से प्लॉट करेंगे लेकिन मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, तो भाई स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम ग्राफ से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द v वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यहाँ होता है कि सपोज कोई बॉडी यहाँ पे कोई है एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि हम जानते हैं। इसके ऊपर एक एक्सप्रेशन लग रहा है और इसकी वेलोसिटी किसी की टाइम के बाद यहाँ जाके v होगी। v इज द फाइनल वेलोसिटी जो कि किसी की टाइम पे हो जाती है ना। और इस ड्यूरेशन में Sir, are we given the value of u and v? हाँ बोलो बेटा। सर क्या हमें u और v की वैल्यू पता है? अभी देखते हैं। हाँ, u और v दिया हुआ है ना। और फिर यहाँ पे जस्ट हम बोलते हैं कि कोई पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और किसी t टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी आपकी v है। इसके ऊपर एक्सप्रेशन ये लग रहा है, इस पार्टिकल के मोशन का हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं कि आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो कि इसके ऑर्डिनरी पे टाइम 0 होगा, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं बल्कि कुछ वेलोसिटी u। ये ग्राफ जो स्टार्ट हुआ कहां से स्टार्ट होगा, u से। तो फिर t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, इसकी आपकी u। इसके बाद इसकी स्पीड है और ये स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ेगी क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन होगा और धीरे-धीरे स्पीड बढ़ रही है और किसी t टाइम पे इसकी वेलोसिटी आपकी v है। तो जो भी मैंने यहाँ पे सिचुएशन बनाई है उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ही है। अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u थी, धीरे-धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ी, किसी t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, इसकी आपकी v। राइट। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो इसमें कि कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या करते हैं, जैसे आपका जानते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस केस में कि इस केस में पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ना, दैट इज योर v इक्वल टू u प्लस a।
है ना, v इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपका u प्लस 80। तो यहाँ से देखो हम एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v माइनस u बाई टी। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं कि v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो यहाँ से अगर एक्सप्रेशन लिखें तो v माइनस u बाई टी हो जाएगा। और ये जो टर्म होगा v माइनस u बाई टी, इसको अगर मैं ग्राफ में शो करूं तो आपको पता है ग्राफ में जब शो करेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली जो होगी या माइनस u, ये था ये पूरा ये गैप आपका माइनस u, और ये बेस इसका टाइम हो जाएगा। हाँ, वही चीज है कि v माइनस Sir, your voice video is is not. paused. Your voice is not coming and the video is paused. Yes, sir. Sir, you are audible. आती है। हाँ, अब सुनाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. पर इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाता है ना, केवल इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। एंड तो जस्ट मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि इसके मोशन का हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का पढ़ा, और मैंने बोला कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v इक्वल टू होता है u प्लस a। तो यहाँ से a की जो वैल्यू हो जाएगी वो v माइनस u बाई टी हो जाएगी। इस v माइनस u बाई टी को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो चीज हो गई है v माइनस u हो गया, और ये टाइम t हो गया, तो ये चीज परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस। तो आपको पता है इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होगा, मतलब एक्सप्रेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं v माइनस u बाई टी, और इसी को हम लिख सकते हैं अगर वो एंगल थीटा है तो दिस इज नोन एज अ tan। हां, ये परपेंडिकुलर v माइनस u है, बेस कितना है t टाइम है, तो ये जो टर्म होगा ये tan थीटा होगा अगर वो एंगल हमने थीटा लिया। और इसी tan थीटा को हम एक नाम देते हैं, ये जो tan थीटा होगा दिस इज नोन एज ए स्लोप ऑफ राइट vt ग्राफ। ये जो tan थीटा क्या हो जाएगा कि आपका स्लोप ऑफ vt ग्राफ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि ग्राफिकली जब आपने एनालाइज किया ना और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, तो जो स्लोप ऑफ द vt ग्राफ होता है वो एक्सेलेरेशन होता है ना। भाई स्लोप ऑफ द vt ग्राफ का मतलब tan थीटा हो गया, अगर वो एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा कि आपका स्लोप ऑफ द vt ग्राफ, और स्लोप ऑफ द vt ग्राफ जो होता है वो क्या होता है कि आपका एक्सेलेरेशन। तो इसको आप लिख दोगे कि कहीं पे भी अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, देन स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ राइट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ये पहला कंक्लूजन आ गया, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा, स्लोप का मतलब ये tan थीटा हो जाएगा, और स्लोप द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। कई बार मैं बोलूं ना कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप का मतलब जो भी एंगल बन रहा है इंक्लाइन टू लाइन का उसका tan थीटा, और स्लोप का मतलब है वो किस चीज को शो करेगा कि आपका एक्सेलरेशन। तो पहला कंक्लूजन आपका ये कि कहीं भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है उसका स्लोप क्या हो जाएगा कि आपका एक्सेलरेशन, जो कि हम यहीं से लेके आए इक्वेशन ऑफ मोशन से, राइट। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान दो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। या आप जो पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट निकालने का सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, कि हम यहाँ पे पढ़ते थे जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया Sir, sir, आप बोलो। सर इसमें जो स्लोप ऑफ vt ग्राफ है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो सर वो तो फिर सर v माइनस u का होल स्क्वायर सर ऐसे होएगी ना सर, प्लस t का होल स्क्वायर, क्योंकि सर 90 डिग्री सर फिर एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी ये कैसे निकला? हो जाएगा ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो जाएगा और टाइम डिवाइड हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नो सर, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एक्सेलरेशन है
वो v माइनस यू बाई टी के बराबर है। ये ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे? तो एक्सटेंशन ये तो होती ही है, ग्राफिकल से निकालने की क्या जरूरत है? वो तो होता ही है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ही एक्सटेंशन होता है। मैंने कोई अलग चीज थोड़ी लिखी है कि भाई फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया ना, इसको आप टाइम से डिवाइड कर, वो एक्सटेंशन होता ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सटेंशन होता है। अब हमने यहाँ से देख लिया कि भाई ये जो चीज है परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो हमने इसी को इंटरप्रेट कर दिया स्लोप। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है बीटी ग्राफ, वो क्या होता है, जैसे कि आपका एक्सटेंशन को शो, राइट? मतलब इसका और भी चीजें होती है उसमें, फिर कैलकुलस, कैलकुलस में अभी हम नहीं जाएंगे। जो आप दूसरे तरीके होते हैं कैलकुलस वाले मेथड, उसमें हम नहीं जाते हैं। बस सिंपल होगा कि एक्सटेंशन की वैल्यू होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और उस ट्रायंगल में अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को देखें तो परपेंडिकुलर है इस लाइन का, और टाइम बेस है, तो ये tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। तो सिंपल सा चीज है कि स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ जो होगा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सटेंशन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखूं, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है ut प्लस हाफ एटी। ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, ये आपका हो गया, जैसे कि आपका ये जो टर्म हमने यूज किया, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। और मैं थोड़ा ध्यान दो, ये जो टर्म है ये क्या चीज होगा इस ग्राफ का, अगर किसी को इसकी नॉलेज है तो। So area इसका under एरिया अंडर द ग्राफ। हाँ, सर ये एरिया अंडर द ग्राफ होता है। एरिया अंडर द ग्राफ। वही बात है कि हम जब कैलकुलस पढ़ेंगे ना, तो उसमें इजीली हम बोल सकते हैं कि एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट कैसे समझना पड़ेगा कि ये जो टर्म होता है ना, ये आपका होता है एरिया अंडर, राइट, वीटी ग्राफ। हाँ, तो सिंपल सा इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से आपको दो चीजें पता चलती कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सप्रेशन होगा, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा कंक्लूजन में आप लिख लेते हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। ये जो चीज होगी क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट है ना। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, जिस tan थीटा जो होगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि आपके डिस्प्लेसमेंट। आप ये जब निकालोगे ना कि इस पूरे चीज का एरिया क्या होगा, जो ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया वही आ जाएगा। तो कई बार स्टूडेंट इसको डेरिवेशन में भी यूज करते हैं कि पहले वो ये ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसका स्लोप लिख के फर्स्ट इक्वेशन राइट कर लेते हैं, और इसका एरिया लिख के ये इक्वेशन राइट। लेकिन क्योंकि मैंने उल्टा किया, मुझे इक्वेशन पता है, तो इक्वेशन से मैं इस चीजों को रिप्रेजेंट, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे ये समझ में आ गया कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो एक्सप्रेशन होगा, और इस ग्राफ के अंदर ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा ये किसको थ्रू करेगा, तो आपके Sir, your screen is little blurred. हाँ, मैं अभी ठीक हो जाएगा कि इसका जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि आपके डिस्प्लेसमेंट, राइट। लिखा आपसे ये जस्ट हमने दो कंक्लूजन, एक तो स्लोप का कंसेप्ट और दूसरा एरिया का कंसेप्ट। इसी से सर फर्दर हम स्लोप के अंडर का भी जो एरिया होगा वो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, मतलब ये पूरा एरिया जो मैंने एरिया यहाँ पे शेड किया है, सारे एरिया में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि भाई ये तो ग्राफ है ना सर, इसके अंडर का जो पूरा एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, सभी आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। ये एरिया यूटी हो जाएगा और ये वाला हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम स्प्लिट करें ना, ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला रेक्टेंगल का, ये आपका यूटी हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया होगा ये हाफ एटी स्क्वायर है। तो टोटल एरिया यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा, वही है ना। तो सिंपल सा दो लाइन का आपको कंसेप्ट इसमें है। तो स्लोप एंड एरिया के टर्म्स में ही सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं, है ना। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मैं बताता हूँ उससे, इस सब चीजों को मैं समराइज करता हूँ। पहला क्वेश्चन
ठीक है। तो जस्ट हमने स्लोप एंड एरिया की बात की। तो अपना जब भी आप ग्राफ पढ़ोगे ना तो मेनली 3 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये सबसे पहला जो हम ग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे, वी स्टडी द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, है ना। पहला जो ग्राफ होगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वी स्टडी वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी, या इसको मैं ऐसा लीनियर होगा, है ना। यहाँ पे हम 3 ग्राफ पढ़ते हैं। एक तो पहला ग्राफ जो हो जाएगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, है ना। दूसरा हम ग्राफ जो पढ़ते हैं यहाँ पे, वी स्टडी द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, है ना। यहाँ पे आ गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और तीसरा ग्राफ मेनली जो आप पढ़ोगे दैट इज योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। थर्ड ग्राफ इज योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। 3 ग्राफ मेनली हम पढ़ते हैं। वैसे तो ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है, ग्राफ तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की होती है, लेकिन अभी हम टाइम के साथ पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर अपना जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है अभी आपने पढ़ा, इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका एक्सेलरेशन, राइट। तो सेम वे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसका अगर स्लोप ले लो तो बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होती है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप लेते हैं वो वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप ले लें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, है। तो ये स्लोप के टर्म्स में पढ़ते हैं। किसका स्लोप, स्लोप का मतलब जो इंक्लाइंड है उसका टेन थीटा, वेलोसिटी और vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा सर, आपका एक्सेलरेशन। इसी का उल्टा कि ऐसे जा रहे हैं तो हम स्लोप ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में जाऊँ, एरिया ले लूंगा मैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया ले लूं तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। तो हमेशा जो ग्राफ हम कन्वर्ट करते हैं ना वो इसी ट्रिक को याद करके करते हैं। इसका स्लोप वेलोसिटी, इसका स्लोप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप से वेलोसिटी आ जाएगी और वेलोसिटी सॉरी एरिया से, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से क्या आ जाएगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको पढ़ो। इसी टर्म्स में हम ग्राफ को क्या करते हैं, कन्वर्ट, स्लोप एंड एरिया के टर्म्स में। वी कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप एंड एरिया। सही बात है ना। ये आप करेंगे तो इस तरह से हम इसको हम एनालाइज करें। एक्सक्यूज मी सर, और सर स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से सर हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, उससे डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, वो एक अलग काम हो गया। एक्सेलरेशन तो हमने कांस्टेंट रखा, जैसे सर बता रहे हैं एकदम वैसे ही, उससे नहीं। जो चीज जो डेफिनेशन और सर ये एरिया अंडर ग्राफ है। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया बोलने का मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ। भाई ग्राफ के अंदर जो भी एरिया है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा उससे वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। इसका एरिया जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट। आपने अंडरस्टूड एरिया जो हम ले रहे हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि ग्राफ को हम इंटरप्रेट कैसे, हाउ टू इंटरप्रेट द ग्राफ, है ना। तो मैं 2 एग्जांपल यहाँ पे जिससे कि ग्राफ का सारा चीज आपको समझना है ना। ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, है ना। कि भाई यहाँ पे हम जो ग्राफ स्टार्ट करते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्राफ लेता हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द vt ग्राफ।
तो वीटी ग्राफ मैंने ऐसा बोल दिया इस तरह से, हाँ ये कोई इंक्लाइन लाइन है वीटी ग्राफ, राइट। तो इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हो कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। भाई वीटी ग्राफ अगर ऐसा है इंक्रीज हो जैसे रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, जैसे कि आपकी बढ़ रही है और इंक्रीज बढ़ कर रही रही है, है। हाँ वो यूनिफॉर्म एक्सलेट हो रही है। इंक्रीज टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जो इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब इसका रेट क्या है, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म। तो अब बात है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अगर मैं इस ग्राफ का एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना भाई, यहाँ पे इस ग्राफ का एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो आप लोग ध्यान दो, अभी आपने पढ़ा कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही तो एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। और स्लोप का मतलब होता है अगर ये एंगल थीटा है तो इसका tan थीटा का जो स्लोप होता है, हाँ तो आपको देखो कि ये क्या ये थीटा चेंज हो रहा है, नहीं थीटा तो कांस्टेंट है ना, तो हम बोलेंगे इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप इज कांस्टेंट, है ना। इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या है, जैसे कि आपका इज कांस्टेंट, है ना भाई, कहीं भी ले ले थीटा, स्ट्रेट लाइन का थीटा चेंज थोड़ी होगा, तो स्लोप कांस्टेंट। और दूसरी चीज स्लोप पॉजिटिव, स्लोप इज कांस्टेंट एंड स्लोप इज पॉजिटिव, है ना। ध्यान रखना स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप क्या है, जैसे कि आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब एंगल बनता है ऐसे तो उसको हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। नेगेटिव स्लोप क्या होगा अभी आप समझो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब एंगल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल होते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। तो दो चीजें आ गई कि एक तो इसका स्लोप कांस्टेंट है और एक इसका स्लोप पॉजिटिव। स्लोप कांस्टेंट का मतलब है इसका स्लोप एक्सेलेरेशन तो होता है, तो हम बोलेंगे स्लोप कांस्टेंट का मतलब होगा कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट का मतलब स्लोप भी तो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। और स्लोप इज पॉजिटिव मींस एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव। दो चीजें, स्लोप अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला ग्राफ बनेगा। यस, इसका जो ग्राफ बनेगा किसी भी टी टाइम के लिए, हाँ, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, इसलिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। और पॉजिटिव है, कभी भी किसी पॉजिटिव चीज को ग्राफ में हम कहां बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं। ग्राफ में पॉजिटिव चीज को हम कहां बनाते हैं, जैसे कि आपका ऊपर बनाते हैं। तो आपने क्या किया, इससे आपने स्लोप लेके ये बना। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा, एसटी ग्राफ, कि अगर वेलोसिटी इस तरह से बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई आइडिया है आपको कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? सर किसका? जैसे ये वेलोसिटी टाइम जो velocity ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। सर वेलोसिटी। velocity जब बीच में माइक ऑफ कर दो यार, पहले आप सुन लो ये चीजें सुन लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आपको आ जाएंगे तो फिर आपको तो मैंने बोला इसमें म्यूट कर दो माइक, अदरवाइज मैं सबके माइक म्यूट कर दूंगा। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसके स्लोप से आपने बोला ये है। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, वही चीज था, एक्सेप्टेड टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट। अब रखना अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो इस तरह से कोई कॉन्केव कर्व है टी टाइम, ये जो कर्व होगा वो कैसा होगा, जैसे आपका कौन, उसका रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो वेलोसिटी होती है, इसका स्लोप वेलोसिटी, इसका स्लोप एक्सप्रेशन। तो आपने बोला ये एंगल कांस्टेंट है तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। सर की आवाज ही नहीं आ रही अच्छे से। कान में यूज करो माइक, वो हर क्लास में लेता हूँ, सब में आवाज आती रहती है, आप ही क्लास में आवाज नहीं आ रही। सर सर आपका अब आ screen रही है। blur है। हाँ
सर मुझे तो अच्छे से लग गया। इतनी So मैं you are क्लास perfectly audible. इतनी मैं क्लास लेता हूँ, उसमें कहीं कोई नहीं बोलता कि आवाज नहीं आ रही। आपके जहाँ 9th बैच आता है बोलता आवाज नहीं आ रही। आपको ईयरफोन तो वगैरह शायद से यूज करो। उनको कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ, वहाँ पे जो है ना, कई बार कनेक्शन प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती है। फिर से रिकनेक्ट कर लो। सर आपने क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताया था? मेरे नेटवर्क मैं कनेक्शन मैं जो प्रॉब्लम हो गई थी। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये आपका इस तरह से है, तो आपने इससे एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना लिया। और अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो आपको इसमें क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रोथ स्लोप वेलोसिटी होगी ना, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन। तो मतलब जैसे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था तो इसका एंगल ये कांस्टेंट था, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, तो मतलब इसका जो एंगल है वो बढ़ना चाहिए। मुझे कैसा पता चला कि अगर वीटी ग्राफ ऐसा होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होगा। उसका रीजन ये है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा, ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए बल्कि कंटीन्यूअसली बढ़ना चाहिए। यहाँ पे थीटा जो है कंटीन्यूअसली क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका बढ़ना चाहिए। हम बोलेंगे कि अगर इस तरह से कॉन्केव शेप का कर्व होगा तो इसका थीटा बढ़ता है ना, कि टेंजेंट का प्लॉट करेंगे ऐसे तो उसका एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे इसका जो स्लोप होगा, अगेन इसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो एंगल बन रहा है। इसका स्लोप क्या है, बेसिकली आपका पॉजिटिव, क्योंकि एंगल जो बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है। एंड दिस स्लोप इज इंक्रीज, स्लोप इज इंक्रीज है ना। यहां से हम बोलेंगे कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, पहली चीज इसका एक स्लोप पॉजिटिव है और दूसरा स्लोप कंटीन्यूअसली बढ़ता है। तो आपको पता है इसका स्लोप वेलोसिटी का होता है, तो इससे हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। अभी तो हमने ग्राफ में ऊपर बनाया है, नेगेटिव वेलोसिटी को ग्राफ के नीचे बनाया, एक्सटेंशन ऊपर बनाना है पॉजिटिव, नीचे बनाते हैं नेगेटिव होता है। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड स्लोप बढ़ रहा है, दिस वेलोसिटी इज इंक्रीज। तो आप ध्यान रखना, कभी भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर इस तरह से कर्व आए, स्लोप पॉजिटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग, मींस वेलोसिटी इज पॉजिटिव है और वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, एक्सटेंशन कांस्टेंट होगा और एक्सटेंशन क्या होगा, जैसे आपका पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से कर्व है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइन लाइन होगा और एक्सटेंशन टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। या इसका उल्टा भी सही है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये इंक्लाइन लाइन हो जाएगा और ये आपका एक कॉन्केव शेप का क्या हो जाएगा, जैसे आपका कर्व। जस्ट हमने स्लोप के कांसेप्ट से किया। इसके बाद फिर हम दूसरी बात करते हैं, पहले आप इस चीज को ध्यान। मेन चीज ये जो मैंने यहाँ पे प्लॉट की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन। उल्टा जाएंगे तो एरिया ना, रिवर्स जाएंगे तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया। या लेकिन अब आ जाते हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ में, है ना। मैंने यही ग्राफ इस तरह से बना दिया है ना। एक चीज फर्स्ट ध्यान रखना, व्हाट इज पॉजिटिव स्लोप एंड व्हाट इज नेगेटिव स्लोप। जब भी कोई ग्राफ हो उसका एंगल अगर ऐसे बनता है, किसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि बार बार ये टर्म यूज होगा। और ऐसे ही ये एंगल अगर मैं ऐसा ले लूं, है ना, ये जो भी एंगल है ये अगर मैं इस तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस से ले लेता हूं, ये वाला एंगल है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, इस स्लोप को हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप।
नेगेटिव स्लोप है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब एंगल आप मेजर करते हैं तो पॉजिटिव स्लोप होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से जब मेजर करते हैं तो उसका क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। तो इसमें आप देखो जो भी आप एंगल मेजर कर रहे हो सारा पॉजिटिव, तो इसलिए हर जगह पे स्लोप पॉजिटिव। Sir, if the angle is less than 90 degree, it is positive slope, na? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव स्लोप होगा, है ना। जब एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो नेगेटिव। सही। सर अगर वो सेकंड थर्ड में पॉजिटिव जाएगा तो उसका टाइम नेगेटिव नहीं हो जाएगा? टाइम नेगेटिव थोड़ी होता है, मैं बताता हूँ, आई बता रहा हूँ आपको, समझ जाओ, आपको पता चल जाएगा अभी। तो वो एक ही ग्राफ में बनाते हैं। अभी जब ग्राफ बनाएंगे ना विल गेट। So can you please tell that why the second graph is negative? फिर tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो 90 प्लस थीटा लोगे तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे थोड़ी बहुत, आप जस्ट ये याद कर लो अभी अगर आपको नहीं पता है। वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल जो है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, और जब दूसरे तरफ से एंगल लेंगे तो इसका क्या होगा, नेगेटिव। सर आपने ये क्या लिखा सर, एक्स और माइनस एक्स लिखे हैं? हाँ सर आपने ये एक्स और माइनस एक्स लिखे हैं? भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव स्लोप होता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस से जब एंगल लेंगे तो नेगेटिव स्लोप होगा। अब आता हूं, जो मेन चीज मुझे इसमें समझानी है वो ये है, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप आप जानते हैं। एक बार मैं ये वर्ड यूज करूंगा, मेन चीज जो मुझे समझानी है वो ये समझानी है। इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप के बाद, जैसे ये वीटी ग्राफ था, इसका एटी ग्राफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ऐसा बना दूं, ये आपको आई प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लाइक दिस, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, किसी इनिशियल वेलोसिटी यूज से स्टार्ट। तो आप देखो उस केस में तो वेलोसिटी 0 से बढ़ रही थी ना, इसमें वेलोसिटी कम हो रही है ना। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, उसकी आपकी कम है। बस इसका दोनों फर्क ये है कि वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ थे सारे, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ। इनिशियल को u वेलोसिटी थी, धीरे धीरे वेलोसिटी के वर्सेस टाइम के साथ क्या हो रही है, इसकी आपकी कम। अब मैं इसका अगर मैं एक्सेलरेशन के साथ ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, भाई 80 ग्राफ इसका कैसा होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर ना इसके 80 ग्राफ बनाने के लिए मैं ये एंगल, हर जगह पे ये थीटा तो सेम ही है, लेकिन आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप? नेगेटिव। व्हाट इज द नेगेटिव? नेगेटिव हम बोलेंगे Negative. हां दिस So then स्लोप this is इज uniform retardation. स्लो, हाँ बिल्कुल सही है, स्लोप इज कांस्टेंट, है तो कांस्टेंट, थीटा चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, तो स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव है। और स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव का मतलब हो गया कि इसमें एक तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, और एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा। इज डिक्रीजिंग। हाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो जब नेगेटिव कोई एक्सेलरेशन होगा ना तो ग्राफ में ऊपर नहीं बनाते हैं, बल्कि इसको हम यहाँ नीचे बनाएंगे। दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, रहेगा कांस्टेंट लेकिन ये माइनस ही होगा, है ना। जैसे इस केस में पॉजिटिव ही था, तो ये जो सारा केस है वो सही इन्होंने बताया कि दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। और ये जो केस है ये आपका आ गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, है ना। इसमें कांस्टेंट है, ये केस किसका हो गया, जैसे आपके यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब एक चीज है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था, इसके आपने स्लोप लिया तो ये आ गया, एक्सेलरेशन का आ गया क्योंकि नेगेटिव।
अब इसी का हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे। इसी का हम क्या बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एसटी कर्व। तो कैसा होना चाहिए एसटी कर्व, इस एसटी ग्राफ कर्व का स्लोप वेलोसिटी होती है, तो क्या ऐसे बनेगा कॉन्केव कर्व? No, sir. सर Convex. 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 Angle will be decrease. Angle will एंगल decrease. बिल्कुल सही बोला मैंने। ये जो कर्व होगा तो उसकी पता कौन है? सर स्लोप नेगेटिव होगा। हाँ नहीं, स्लोप तो पॉजिटिव होगा, स्लोप कहाँ पर नेगेटिव है, ये एंगल तो पॉजिटिव ही है, लेकिन वो एंगल डिक्रीज हो रही है, एंगल डिक्रीज हो रहा है तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है। तो इस स्लोप को हम बोलेंगे स्टिल दिस स्लोप इज पॉजिटिव, है ना, लेकिन स्लोप टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप जो हो रहा है क्या हो रहा है, जैसे आपका डिक्रीज हो, तो स्लोप पॉजिटिव है मींस वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना। तो हमेशा स्लोप के टर्म्स में सोचते हैं, ध्यान रखना कि ये आपको याद ही रखना है कि जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से इंक्रीजिंग होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये कॉन्केव कर्व है। जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी इस तरह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और ये कर्व कैसा हो जाएगा, जैसे आपको कॉन्वेक्स, राइट, ये हम इस तरह से। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर कुछ नहीं सर, कुछ अलग सा। सर आपकी पहले वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, अब आने लग गई। वो आ जाती है, कई बार ब्लर हो जाएगी बीच में, लेकिन थोड़ा मैं चल लूंगा ना तो सही हो जाएगा। सही है, सही बता रहा हूँ, वो ऑटो फोकस कई बार करता है, कई बार ये कैमरा जो है ना ऑटो फोकस इसके ब्लर हो जाती है, आप थोड़ा सा चलेंगे ना तो सही हो सही। मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है टेक्नोलॉजी एंड रियल टीचिंग, दोनों को मिक्स करके करते हैं। या कुछ ये मेन चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा है सारा कुछ, है ना, ये जो दो बना हुआ है ना, इसी को आप ध्यान रखना। सर एक्सक्यूज मी सर मेरा एक डाउट है सर, ये जो फर्स्ट वाला स्लोप है सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो सर जब हम उसको और एक्सटेंड करेंगे तो सर ये जो स्लोप होएगी सर वो लास्ट में 0 पर आ जाएगी ना? 0 पे आ जाएगा, अरे तभी तो वेलोसिटी 0 हो गया है भाई। यहाँ पे जाके ये ऑलमोस्ट ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो 0 होता है ना, अगर इसका यहाँ पे स्लोप 0 है तभी तो वेलोसिटी 0 है। इसकी स्लोप वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है 0, वेलोसिटी डिक्रीज होके क्या हो गया, इसलिए आपकी 0 हो सकता है 0, अल्टीमेटली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सर 0 होने के बाद नीचे भी जाएगी, यहाँ पे स्लोप 0, सर 0 होने के बाद नीचे भी जाएगी, नीचे भी जा सकती है, जा सकती है, मैं बताऊंगा अभी आप इसको देखो, नीचे भी जा सकती है। मैं फिलहाल थोड़ा सा उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसको सिंपल रखते हैं, नीचे भी जा सकती है। तो एग्जाम में कभी थोड़ी सी इसमें ट्रिक भी होती है कि ये सबने लिख लिया होगा आई होप, इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक भी होती है जो कि आपको याद करने के लिए बड़ी आसान होती है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे इससे इसको तो आसानी से बना लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तुरंत इसको बना लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया हुआ है तुरंत इसको प्लॉट कर लेंगे, लेकिन वो इस ग्राफ से इसको नहीं बना पाए। हालांकि मैंने कॉन्केव कॉन्वेक्स का कंसेप्ट बताया है, तो उसको याद करने के लिए इस तरह का जो कर्व होता है ना, इस कर्व को हम बोलते हैं सैड कर्व, हाँ, ये वाला जो कर्व है वेलोसिटी इसका, है ना,
ये जो कर्व है दिस इज नोन एज ए स्माइलिंग कर्व है ना। और ये जो कर्व होता है जो कॉन्वेक्स नेचर का होता है दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज ए सैड। ध्यान रखना कि जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्माइलिंग कर्व होता है उस केस में एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। अगर ये स्माइलिंग कर्व होगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। और अगर ये सैड कर्व है कॉन्वेक्स नेचर का है तो एक्सीलरेशन है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हिंट न्यूमेरिकल सॉल्व करनी कि जब ये स्माइलिंग कर्व होगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा कॉनकेव ग्राफ को ऊपर बनाएंगे और जब ये कॉन्वेक्स नेचर का होगा तो इसको बोलते हैं सैड। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है जैसे कि आपकी नेगेटिव है ना। हम स्माइलिंग कर्व और सैड कर्व इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप किसी पर्सन का डायग्राम बनाओ ऐसे सुना किसी पर्सन का डायग्राम बनाया ये कोई पर्सन का फेस बनाते हैं है ना कि जब ये स्माइल करता है उसका कर्व ऐसे तो बनता है ना इस तरह से कॉनकेव नेचर का तो इसको हम बोलते हैं स्माइलिंग है ना। किसी को अगर मैं पर्सन कोई दुखी है ना उसका सैड फेस मुझे बनाना है ना तो सैड फेस इस तरह से बनाना है ना। तो कॉनकेव कर्व का मतलब होता है स्माइलिंग कर्व। स्माइलिंग कर्व का मतलब हो जाएगा एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स कर्व का मतलब हो जाएगा सैड कर्व। सैड कर्व का मतलब हो जाएगा एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इसको हम न्यूमेरिकल्स में कई बार क्या करते हैं यूज करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये मेमोराइज करने के लिए पॉइंट स्माइलिंग कर्व एंड सैड कर्व। तो उसके बाद इसके बेसिस पे आई विल गिव द स्माइलिंग एंड सैड। Just try this numerical. A. आ गया kinematics, motion. So what is the question? I बता दूँ. Wait first. इसका फर्स्ट पार्ट करो सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में एक एक्सटी कर्व दिया हुआ है एक वीटी कर्व दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है एक्सटी कर्व एंड वन इज वीटी कर्व। एक्सटी कर्व में आपको वेलोसिटी निकालनी है और वीटी कर्व से एक्सेलेरेशन निकालना है। सर ये एक्सटी कर्व कौन सा कर्व है? एक्सटी कर्व वही डिस्प्लेसमेंट टाइम। ओके सर। Can you repeat? जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दो पार्ट भी है ना। वन इज एक्सटी कर्व एंड अदर इज वीटी का क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सर इसमें हमें करना क्या है? ओए होए कौन एनोटेट कर देता है यार बार बार। मत करो ये सब तो मुझे सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ जाएगा। सर इसमें हमें करना क्या है? आइए बता रहा हूँ। सर इसके कर्व से निकालना क्या है? मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जो एक्सटी कर्व है ना उस केस में वेलोसिटी निकालना है और वीटी कर्व में एक्सेलरेशन निकालना है। इन एक्सटी कर्व वेलोसिटी एंड वीटी कर्व में एक्सेलरेशन। सिर्फ ग्राफ बनाना है उसका? नहीं कितनी वैल्यूज होंगी एक्सटी कर्व अगर ऐसा है तो वेलोसिटी कितनी होगी और वीटी कर्व अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन कैसे कितना होगा। सर ये तो 1030 और 1060 से निकल जाएगा। हाँ सही तो बात है 1030 और 1060 निकल जाएगा बिल्कुल सही है। हाँ वही तो आपको चेक करना है
सर एस आपका टी जो 1/√3। हाँ 1/√3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये आपका √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यस सर √3 सर VT √3। हाँ ये है सर। जैसे जस्ट इसका एग्जांपल ये था कि यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए थे, तो XT और दूसरा जो ग्राफ था वो VT। दिस ग्राफ इज VT, एक तो आपका XT कर्व है, दूसरा कौन सा कर्व है कि आपका VT कर्व। तो आपको तो XT कर्व स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था और ये एंगल 30 डिग्री और ये भी स्ट्रेट लाइन था, ये एंगल 60 डिग्री। तो आपसे इस केस में पूछा हुआ था फाइंड आउट वेलोसिटी, और इस केस में पूछा गया था फाइंड आउट एक्सीलरेशन। अभी आपने पढ़ा है कि XT ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ, और VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन होता है। और स्लोप का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, tan थीटा। यहां से वेलोसिटी आ जाएगी tan 30 मींस 1/√3 मीटर पर सेकंड। यहां से एक्सीलरेशन आ जाएगा tan 60 डिग्री मींस √3 मीटर पर सेकंड। सर ये 1030 और 1060 के बराबर क्यों हुआ? तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है बेटा अभी? No, sir. हाँ So what is tan? नो सर। So what is tan here? ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं नहीं पढ़ते, छोड़ दो, जरूरत नहीं आपको, जब पढ़ेंगे तो कर लेना। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होता है tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे इस तरह से कोई ट्रायंगल है ना, ये एंगल अगर थीटा है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर, है ना, ये आपका होता है बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हम एक ट्रिग्नोमेट्री में तीन रेशियोज यूज करते हैं। sin थीटा जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम एक cos थीटा वर्ड यूज करेंगे। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो दोनों को डिवाइड करके tan थीटा आता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो ये तीन रेशियोज होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, राइट। तो इसकी वैल्यूज हमें पता होती है। अगर थीटा 30 डिग्री होगा ना, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपके नोट ये ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं मैथ्स में काफी, वो आपको 10th में आएगा। चलो ये क्वेश्चन लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप दूसरा सॉल्व कर सकते हो। नहीं sin 30 sin 50 tan से ही हो जाता है, तो स्लोप tan थीटा होता है, तो इसलिए स्लोप से ही हो जाएगा। सर तो ये 1/√5 कैसा है? बेटा ये मत करो, आप बोल रहा हूं ना आपको, अगर आपने मैथ्स में चीज नहीं पढ़ी है डोंट डू दिस। कितने लिख दो, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, आगे मत करो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी। जब कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। सर ट्रिग्नोमेट्री 9th में है? 9th में नहीं है, 10th में है, तो इसलिए आप इसी टर्म्स में छोड़ दो। 10th में ट्रिग्नोमेट्री है, तो अभी आप इसको छोड़ दो। क्या हो सकता है कि मैथ्स में हो सकता है सर थोड़ा पढ़ाएंगे, मैथ्स वाले सर जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद क्या पढ़ें। चलो एक ग्राफ कन्वर्जन करते हैं, उसमें आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं, इससे आप सारी चीजें समझ जाओगे। काइनेमैटिक्स
हाँ, यही जो क्वेश्चन था इसका सेकंड जो बना हुआ था साइड में, है ना, सेकंड पार्ट देख रहे हो क्वेश्चन का। बेटा ग्राफ सारे होते हैं, v² / t, कुछ भी ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? कौन सा ग्राफ है ये? डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। लास्ट में जो 2 सेंटीमीटर है ना वो गलत है, उसको 26 करना। लास्ट में 2 सेंटीमीटर है ना वो 26 मीटर में है, Which two? मतलब है वो आपका 26 हो जाए। अब क्या सर करना है हमें बताता हूं फाइंड क्या आपको। करना है? हाँ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, देन प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। इस ग्राफ को कन्वर्ट करना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ उल्टा भी आएगा? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं। सर हो गया। सर हाँ हमें ये निकालना पक्का है। क्या बात कर रहे हो? बड़ा जल्दी हो गया यार। सर निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? कन्वर्ट करना है ग्राफ को। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इससे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना सर ये सही है। है। मैं बता रहा हूँ क्या करना है। मैं बताऊँ, अभी आएगा। हाँ ये देखो, है ना, किसी पार्टिकल के मोशन का मतलब बाइक में करो, इसका बाइक वॉइस कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ, 2 सेकंड बाद ये 4 मीटर पे था, 7 सेकंड के बाद ये 24 मीटर पे आ गया, 8 सेकंड के बाद ये 26 मीटर पे आ गया। ये गलत है जो डायग्राम में था, वो 2 नहीं है 26। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा और इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या? एक चीज ध्यान रखना कि पहले 2 सेकंड में ये कोई कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर अगेन कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। सर एक पैरेललोग्राम बनेगा क्या? सर ट्रापीजियम बनेगा? हाँ सही बता रहे हो, ट्रेपेजियम सही है। ट्रापीजियम बनेगा।
ट्रेपेजियम। यस सर, बिल्कुल सही। ट्रेपेजियम बनेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ सर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों को क्या बात करते हैं? और एक्सेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ जेड शेप में होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में। देखते हैं, मैं समझाता हूँ इसको। सर ये बनेगा क्या? ना, ये सही नहीं बेटा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। हाँ, अपने वीडियो भी तो आप अपने उसको भेज सकते हो, ठीक है? वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। भाई जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आप बता कर नहीं सकते, टेक्स्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने वीडियो को ऑन करके उसको कंपनी में दिखा सकते हो। सर ऐसा बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ना, ये भी सही नहीं है। सर ऐसा बनेगा? हाँ, ये ठीक है। एक्सेशन वर्सेस टाइम ना, सही यस है, सर। सही है। सही है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सब लोग एकदम, सब कॉपी किताब सब छोड़ के एकदम ध्यान से इसको देखो कैसे करते हैं। हाँ, अब अपना करो फ्रेंड, देखो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था, इससे मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है ये एक स्माइलिंग कर्व है ना, है ना? स्माइलिंग कर्व का मतलब होता है कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ती है, स्लो बढ़ता है, स्लो बढ़ता है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ गई, है ना? पहले 2 सेकंड में क्या हो गया, जैसे कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद आपको पता है ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका एंगल कांस्टेंट है ना, मतलब वेलोसिटी शुरुआत में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। 2 सेकंड के बाद 2 से 7 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट। पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर चूंकि एंगल कांस्टेंट हो गया इसलिए वेलोसिटी कम हो गई, और उसके बाद आपको पता है ये सैड कर्व हो गया। सैड कर्व का मतलब होता है कि स्लोप कम होता है, मतलब वेलोसिटी कम होगी। तो 8 सेकंड बाद वेलोसिटी कम होगी। आपने सही बोला था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से ट्रेपेजियम है कि पहले स्माइलिंग कर्व था, वेलोसिटी बढ़ी, स्लोप कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई।
और सेट कर्व था, वेलोसिटी कम होकर फिर से क्या होगी, है ना। तो द मोशन फॉर 8 सेकंड्स। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी हम निकाल सकते हैं। ये कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी वी कैन कैलकुलेट। आपको पता है दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही तो वेलोसिटी होगा। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये जो चीज होगी ये 24 माइनस 4 20 आ जाएगी, 20 मीटर। तो इसने 20 मीटर ट्रेवल किया कितने टाइम में, 2 से 7 के बीच में, मींस 5 से। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 20/5 हो जाएगी। अगर मैं इससे वेलोसिटी निकालूं मैं 20/5 ही तो हो जाएगा। तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वो 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब इससे ये मैंने प्लॉट कर लिया कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो पहले वेलोसिटी 0 थी, 0 से 4 हुई, फिर 4 के बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो, और फिर कांस्टेंट के बाद फिर से, हाँ 8 सेकंड के बाद फिर से किस पे आ गया, इसलिए आपका रेस्ट। हाँ तो ये तो मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम बना लिया। आपको पता है इसका स्लोप वेलोसिटी होती है, इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलेरेशन होगा। तो आप देखो ये स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मींस एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा ऐसा। इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हो गया एक्सेलेरेशन 0 हो गया ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 अप टू 7 सेकंड। हाँ पहले एक्सेलेरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन करने का मतलब क्या होगी कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। और उसके बाद आपको होता है ये स्लोप नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव स्लोप करने का मतलब ग्राफ नीचे हो गया। तो दिस इज द पहले एक्सप्रेशन पॉजिटिव था, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव। और कितना एक्सप्रेशन होगा वो भी निकाल सकते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये 4 है और ये 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे तो एक्सप्रेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 1 क्योंकि नीचे इसलिए -4 हो गया। हाँ ये सारे ग्राफ कन्वर्ट कर लिए, एकदम ध्यान से इसको देखो है ना, किस तरह से मैं ग्राफ को क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं समय किसकी बात कर रहा हूँ, स्लोप की, है ना। ऑलवेज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लोप, है ना, कि हमेशा हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके स्लोप, है ना। ये आपका आ गया, है ना। तो ये आपका आ गया कि अगर किसी पार्टिकल के मोशन का कारण ना, कोई पार्टिकल ऐसे जिगजैग शेप में जा नहीं रहा है तो जस्ट इसका ग्राफ है, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही जा रहा है। तो अगर उसका एक्सटी ग्राफ इस तरह से है, वेलोसिटी बढ़ी, कांस्टेंट 0, वेलोसिटी बढ़ रही है मींस एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है मींस एक्सेलरेशन 0, कम हो रही है मींस रिटार्डेशन, है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस की इसकी वैल्यू क्या, तो इसका सेंस हो। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ ग्राफ कन्वर्जन, इसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्राफ कन्वर्जन। इससे हम बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, है ना। मेनी क्वेश्चंस वी अटेम्प्ट बाय द यूजिंग ग्राफ, ग्राफ यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो आपसे एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, हटा दो मैं इसे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो Yes, ये sir, क्वेश्चन हटा दो। सॉल्व करके मुझे इसका बिल्कुल सही आंसर बनाओ। मेथड जो मर्जी आप यूज करो, मेथड जो मर्जी आप यूज करो। ये आ गया आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन यार नहीं आया है, सर क्या है? हाँ है, मेरा ये आ बात है। गया, ये आ गया।
ये ग्राफ से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आप ग्राफ नहीं यूज करते तो बिना ग्राफ के काम हो गया। मैं ग्राफ से करूंगा, आप बिना ग्राफ से। सर फाइनल वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड है। थोड़ा सा गलत आ रहा है बेटा। सॉरी सर, -11 मीटर पर सेकंड। हाँ ये सही है। मतलब ग्राफ की जरूरत नहीं है, आप नहीं ग्राफ से बिना करें। अरे माइक म्यूट करो। और जो आंसर है मुझे बताओ मत, मुझे भेजो। आई विल वेरीफाई। हाँ कबीर, आपका आंसर सही। आंसर सर सही है। सर चैट में शो कर रहे हैं कि आप मीटिंग में नहीं हो। बेटा उसमें कर दो, मैसेज करो। सर मैसेज सही चैट है। में ना सर चैट में हाँ मैसेज चैट में। सर उसमें भेज रहे हैं एनी तमन्ना इज नॉट इन दिस मीटिंग। सर उसमें ये लिखा आ रहा है। अरे यार मैं सब देख रहा हूँ। सर मैं भेज रहा हूँ, सर जा ही नहीं रहा। तो ये पता नहीं यार क्यों नहीं जा रहा। कबीर सिंह आपका डिस्कशन का आंसर सही है। युग शर्मा सही नहीं है। अनन्या सिंह वेलोसिटी का आंसर सही है। कबीर आपका वो भी आंसर सही है, जो डिस्टेंस वाला है। युग शर्मा माइनस होगा, ये हम आपका आंसर। बता दो, कोई बात नहीं जा रहा है। सही है। मैंने एक जीरो क्यों बढ़ा रहे हो? कबीर सिंह के तीनों आंसर सही। 500 डिस्प्लेसमेंट सही नहीं होगा। कबीर वर्मा वो पिक्चर बड़ी पॉपुलर है ना, कबीर सिंह, इसलिए इसलिए कबीर सिंह भी कबीर वर्मा के तीन आंसर सही है। उनके मैंने भी चेक किया। कीप ऑन ट्राइंग।
सर मेरा आंसर सही है कि गलत है? पहले देखने तो बेटा। आपका नाम तो बताओ मुझे। सर अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। आपका आंसर सही है। डिस्प्लेसमेंट सही नहीं है। सर वो 2 की जगह पर 1 लिखना था। हाँ अब सही हो जाएगा। -14 सही हो। गलती से हो गया। पहले वाला आंसर में सही था। ठीक है। सर मेरा डिस्टेंस सही है, अमन गुप्ता। ठीक है, लेट मी चेक। अमन गुप्ता डिस्टेंस सही नहीं है बेटा। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन है ना, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये कोई सिचुएशन थी कि भाई t=0 पे कोई पार्टिकल यहाँ पे था। ये 2 सेकंड तक कांस्टेंट लॉसेस चलता है, मतलब 5 ही रहती है। फिर इसके ऊपर एक नेगेटिव एक्सेशन होता है। तो इसने बोला है कि 8 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। कोई जरूरत नहीं ग्राफ की, कोई ग्राफ तो आपके पास एक टूल है। अगर आपको लगता है बिना ग्राफ के सॉल्व कर सकते हो, बिना ग्राफ के करो। तो आपको पता है ये तो सिंपल सा फर्स्ट पार्ट में से आ जाएगा, v = u + at। तो v मुझे निकालना है, u 5 है, एक्सेशन नेगेटिव है 2 आ गया, और जो टाइम की वैल्यू हो गई तो वेलोसिटी -11 मीटर पर सेकंड। अब ये -11 से दिक्कत आ रही है, मतलब -11 का मतलब है ना कि राइटवर्ड नहीं जा रही है। जो 8 सेकंड होगा उस टाइम ये लेफ्टवर्ड जा रही है। कोई चीज पहले राइटवर्ड जा रही थी, बाद में लेफ्टवर्ड जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी ना। तो इस तरह से धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हुई होगी और ये वापस टर्न होके यहाँ पे कहीं पे पहुंची। और अगर ये टाइम 8 सेकंड है तो आपने निकाल लिया कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड है ना। वो आपने एंड लगाया भाई, इससे आपका -11 आ गया। तो इस तरह से आपने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट से सॉल्व हो गया। डिस्प्लेसमेंट में निकाल लेंगे, बात। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे सेकंड पार्ट में, वो भी आ जाएगा आपका, है ना। इससे हम क्या निकालेंगे, सिंपली आपका डिस्प्लेसमेंट आल्सो। डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, s = ut + ½ at²। s = ut प्लस क्या आ जाएगा, कि आपका ½ at²। कहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट इसका इनिशियल, इस पोजीशन से कितना हो जाएगा, है ना। तो s = ut + ½ at² लगा दो, तो u आपका 5 है, इनटू टाइम 8 हो गया, -½ 2 × 8²। हाँ भाई, यहां से हम सॉल्व करेंगे, ये 40 हो गया और ये 64 हो गया। हाँ मतलब ये जो चीज आ गई, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया इसका कुछ
-24 मीटर आ रहा है, लेकिन -24 यहां से आ रहा है ना, ये चीज आपकी 24 आ गई है ना, ये पूरी चीज क्या हो गई, आपकी 24 आ गई, लेकिन ये डिस्टेंस में तो उसने कुछ ट्रैवल किया होगा पहले, ये 10 मीटर था ना, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो यहाँ से लेंगे ना, पहले कांस्टेंट से गया फिर ये वापस आ गया, ये पूरा 24 है, ये 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये आपका 14 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा कितना हो जाएगा आपका 14 मीटर, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 14 मीटर है, और क्योंकि लेफ्टवर्ड है इसलिए हम लिख लेंगे फाइनल आंसर हो जाएगा -14 मीटर। तो आपका दो चीजें आ गई, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे निकालना है इस केस में कि इस पूरे केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम सीधे यहां से यहां लेते हैं, डिस्टेंस में तो पूरी पाथ लेंथ लेनी पड़ेगी, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। हाँ बोलो सर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले इसको कर लेते हैं ना, फिर ग्राफ बनाते हैं। ये आ गया इस तरह से। सेकंड थर्ड पार्ट में हम डिस्कस निकालते हैं, सर थर्ड पार्ट में जबकि इसकी v कहीं पे 0 ही होगी ना, ये लेंथ कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं जब इसकी v 0 होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। तो फाइनल v तो आपका 0 हो गया, u आपका था 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एस आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट, तो एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 क्यों हो गया? वहां पे मोमेंटरी रेस्ट में आया होगा ना जब टर्न हुआ होगा। सर v तो -11 मीटर पर सेकंड आया था, वो तो फाइनल था, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि यहाँ से कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद ये जाकर रुक जाएगा, उसके लिए मैंने इक्वेशन यूज किया, पूरे जल्दी के लिए है ना, तो उसके लिए हम निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी थी 5 का स्क्वायर माइनस 2, एक्सटेंशन की वैल्यू आपकी 2 थी, डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालना है, तो यहाँ से आपका आ गया 25/4 है, तो 25/4 आपका ये आ गया, मतलब ये वाली लेंथ आपकी 25/4 है। अब आप देखो कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले ये 10 मीटर गया, फिर 25/4 गया, और फिर इतने ये वापस आया, और फिर इधर ये 14, तो मतलब इसका जो टोटल होगा, अगर मैं डिस्टेंस लिखूं, डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होती है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 25/4 इंटू 2, जितना गया होगा उतना वापस भी आया होगा, और प्लस 14 उधर आओ, या तो इससे मेरे ख्याल से जो डिस्टेंस आया है वो 46.5 मीटर, 46.5 मीटर इज द डिस्टेंस। इसमें मैंने कहीं ग्राफ यूज नहीं किया, Sir, can you explain the second part again? Distance 46.5 मीटर आएगा। क्या 46.5 मीटर? Sir, can you tell -14 मीटर कैसे आया? 14 मीटर पूरे 8 सेकंड के लिए लगा लिया, मैं यहाँ से यहाँ तक का 24 आ गया ना आपका, इसको यूज करके फॉर्मूला, और ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तो स्टार्टिंग से यहाँ पहुंच गया होगा, बैकवर्ड इसलिए -14। ओके सर। ये बात इसमें लेकिन क्वेश्चन में तो 10 सेकंड ऑफ मोशन के लिए बोल रखा है, तो बेटा पहले 2 ले लिया हमने, फिर 8 और ले लिया। आप देखो दोनों में अलग अलग सिचुएशन है ना, तो इकट्ठे नहीं कर सकते उसे, पहले 2 सेकंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी ज्यादा था, फिर इसमें रिटार्डेशन लगी, पूरे 10 सेकंड को इकट्ठा नहीं ले सकते ना, स्प्लिट करके करना पड़ेगा। 2 सेकंड तक तो 10 मीटर ट्रेवल करना पता ही आप, उसके बाद कितना ट्रेवल किया, तो देखो ये कॉम्प्लिकेशन हो गई ना कि कैसे कैसे कर रहे हैं इक्वेशंस, ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आप ग्राफ बना लोगे इसका अगर आप ग्राफ बना लोगे तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये तो कम कर रहे हैं कि कैसा होगा क्या होगा, नहीं एक लाइन बना देता हूं ग्राफ से, है ना, इसलिए मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि ग्राफ से ये सब कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं करना है, जो भी सिचुएशन है उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम,
1 मिनट में सब कुछ आ जाएगी, एक टाइम में। पहले इसकी वेलोसिटी थी 5, वो कांस्टेंट थी 2 सेकंड तक, 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। फिर इसमें रिटार्डेशन लगने लगी, है ना, और फाइनल वेलोसिटी हम इससे निकाल चुके हैं -11। फाइनल वेलोसिटी हम क्या निकाल चुके हैं, जैसे कि आपका -11, है ना, -11 आप बना लो। 2 सेकंड में ऐसा होगा और इसमें 1 सेकंड और ऐड होगा, तो 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी -11। ये तो क्वेश्चन है। पहले वेलोसिटी कांस्टेंट थी, रिटार्डेशन हुआ, वेलोसिटी 0 हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, नेगेटिव का मतलब थर्ड हो गई और -11। बाद अब जैसे ही आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसके एरिया ले लेंगे, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा वीटी ग्राफ का एरिया तो डिस्प्लेसमेंट होता है। वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होता है, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो, ये जो टाइम होगा, ये टाइम पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाए, तो हम इससे निकाल लेंगे तो v0 u5 था -2 × t, तो मतलब 2 के 2.5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये 4.5 सेकंड हो गया, हाँ, वापस टर्न हुआ है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 ही होगी। तो v = u + 80 से u तो 5 था, यहाँ से टाइम 2.5 सेकंड आ गया, 2 के 2.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 होगी। अब हम निकालते हैं कि भाई इसका जो पूरा एरिया होगा, यही एरिया तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, सभी आपका डिस्प्लेसमेंट। हम एरिया निकालते हैं, ये एरिया 5 × 2, हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं लिखूंगा 5 × 2। अब इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो 2.5 है और हाइट आपका 5, ये एरिया इसमें ये एरिया ऐड होगा। अब देखो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया क्या होगा, नेगेटिव, है, नीचे वाला एरिया क्या होगा, नेगेटिव होगा। और मैं इसके एरिया निकालता हूँ, ये तो इसके एरिया निकालने के लिए माइनस करता हूँ, हाफ बेस 4.5 से 10 सेकंड। सर ये कैसे पता लगा सर, 4.5 कैसे पता लगा? इक्वेशन से निकाल लिया बेटा कि भाई किस टाइम के बाद v0 होगी, वेलोसिटी 0 ही तो हुई यहाँ पे, तो इक्वेशन से निकाल लिया ना 2.5 सेकंड, तो 2 के 2.5 सेकंड के बाद दिस 4.5 सेकंड हो जाएगा, और ये क्या है 5.5 सेकंड, हाफ इंटू 5.5 इंटू, आप देखो क्या है डिस्प्लेसमेंट सॉल्व। ये पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, नीचे वाला एरिया नेगेटिव एरिया, क्या आपका आंसर आ गया? देखना वेरीफाई करो कहीं कहीं कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक तो नहीं की है। सर आपने ग्राफ से -11 मीटर पर सेकंड कैसे निकाला? आपसे -11 मीटर पर एक्सलेशन यूज करके निकाल सकते हैं, एक्सलरेशन यूज करके निकाल सकते हैं, स्लोप यूज करके, लेकिन जरूरत नहीं है आपको -7 पता ही निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको मत लीजिए, निकाल सकते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भी यूज कर सकते थे, ये 5 है, ये बेस है, ये 11 होगा तो ये बेस कितना, इसे क्या आंसर सही आ रहा है आपका, देखो जरा। यस सर सही है, कितना आ रहा है आंसर इससे, -4। हाँ देखो अपने आप आ गया ना -14, है ना। अब देखो
डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डिस्टेंस 1 मिनट में आ जाएगा। क्या करना होगा मुझे, कोई मुझे सर्च कर सकता है क्या? डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लाइन निकाल लिया, डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर जो सब्ट्रैक्ट करे उसे भी ऐड कर देंगे। हाँ, उसको भी ऐड करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कोई माइनस नहीं होता है ना, इधर गया वापस आया, तो ये माइनस आपने इसलिए किया है क्योंकि इससे वापस टर्न होके आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस में तो सब चीजें ऐड होंगी ना, तो जो आपने एरिया है सबको आप ऐड करते जाओ, डिस्टेंस हाफ 2.5 into, और ये जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि वापस आया था, इसको भी आप ऐड कर हाफ 5.5 into डिस्टेंस है। ग्राफ बना के तो 1 मिनट में सब चीजें आ जाती है। इससे कितना आंसर आ रहा है देखो, 46.5 मीटर। हाँ 46.5 नहीं करना है आपको। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में सिचुएशन का वीटी ग्राफ बना है ना, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियर चीजें, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग होते जाएगा ना। तो कैसे मैंने किया ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, नीचे वाली चीज नेगेटिव, सब एरिया ले लिया। डिस्टेंस में जो ये चीज नेगेटिव थी उसको भी ऐड कर दें तो डिस्टेंस ये आपको ये दैट इज ऑल फॉर टुडे, टाइम भी काफी हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में भी ग्राफ ही कंटिन्यू, तो जो आज का लेक्चर था इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करके आना, मॉड्यूल से भी और जो लेक्चर है वो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. बाय।